ये रहनुमाई फरमाइएगा कि अगर हम टेक्निकली बात करें, टेक्निकलिटीज़ के ऊपर, तो व्हाट डज़ दैट मीन टेक्निकली? ये ओहदा देने से कोई मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं? टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई जिम्मेदारी बढ़ती है। मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान में, जिस वक्त पहले आपने मेरा जुमला पकड़ा नहीं है, नोट जी। नहीं किया है। मेरी नज़र में जब आप कुछ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन जाए तो वो फिर पाकिस्तान का मोस्ट डोमिनेटिंग, मोस्ट पावरफुल और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली शख्सियत जो है मेरी नज़र में वो बन जाती है। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, आर्मी चीफ साहब को फील्ड मार्शल का एजाज़ दे दिया गया है। क्या समझते हैं कि जितनी भी ग्राउंड हमारी मुश्किलात हैं, दहशतगर्दी है, भारत सर उठाता है, बार बार धमकियां देता है, तो अब पहले से ज़्यादा टेक्निकली और पहले से ज़्यादा बढ़कर जवाब देने के लिए और कौम की जो उमंगें हैं उन पर पूरा उतरते हुए ये हुकूमत ने फैसला किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं आर्मी चीफ साहब को मुबारकबाद दूंगा, कौम को मुबारकबाद दूंगा। ये तकरीबन 6 दिन पहले मेरा बयान मौजूद है, ट्वीट मौजूद है, जिस पे मैंने ये डिमांड की थी कि आर्मी चीफ साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दी जाए और उनको 5 स्टार बनाया जाए। और उसकी वजह यह है कि दुश्मन के ऊपर एक पैगाम हमारा जाना बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने लोग जो कि एक कौम को इज़्ज़त से हमकिनार करते हैं, उन लोगों को इज़्ज़त देते हैं। माजी में सदर अयूब खान साहब जब उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दी गई तो हमने एक जंग जीती थी और ये कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक हुआ है। और जाहिर है जब एक आदमी जंग जीत जाए और वो सिपहसालार भी मौजूद हो और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी जंग जिसका पूरी दुनिया जो है वो इसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये जंग जीती है, तो दुश्मन के ऊपर एक लर्जा भी तारी होता है, कौम के हौसले भी बुलंद होते हैं और अफवाज पाकिस्तान को भी जो है वो एक राहत महसूस होती है। अब देखना यह है कि क्योंकि अगर ये 5 स्टार का ओहदा है जैसा कि फील्ड मार्शल का होता है, और तो क्या फिर कमांडर इन चीफ का ओहदा जो है वो दोबारा से बहाल हो जाएगा? क्योंकि CNC का ओहदा जो था वो फिर भुट्टो साहब के दौर में ख़त्म कर दिया गया था और उसके बाद हमने देखा कि फिर 4 स्टार जनरल जो हैं वो आर्मी और एयरफोर्स और नेवी की कमांड कर रहे थे और इस टाइम पे जॉइंट चीफ जो हैं वो एक 4 स्टार जनरल ऑफिसर हैं। तो ये एक जाहिर है जॉइंट चीफ जो हैं, क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट के अंदर जो है जॉइंट चीफ जो होते हैं वो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं, लेकिन जब फील्ड मार्शल हो जाएंगे तो जाहिर है फिर वो कमांडर इन चीफ का ओहदा जो है वो मेरे ख्याल में अब हमें दोबारा से बहाल करना पड़ेगा। बहरहाल मेरे ख्याल में हुकूमत की जो ये एक मेरे ख्याल में काविश है ये लायक तहसीन है। लेकिन काइंडली ये कहिएगा कि सर आपने ये फरमाया है कि ये 4 स्टार रैंक है, तो जनरल आसिम मुनीर अब उनका 5 स्टार रैंक हो जाएगा, मीन्स के पूरी फौज में सबसे सीनियरिटी पे जनरल आसिम मुनीर है? जी बिल्कुल, 5 स्टार का मतलब यह है कि 5 स्टार का जो देखिए ना, सदर अयूब के अलावा कोई 5 स्टार नहीं रहा और 5 स्टार का एक तरीका कार बनाया गया और जाहिर है जब 5वां सितारा लग जाएगा तो फिर आप सीनियर मोस्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि फिर कमांडर इन चीफ यानी कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की जो बाकायदा कमांड है उसके ऊपर जो है उनको असूलन जो माजी के अंदर तारीख रही है, मैं अभी के कानून का नहीं बता सकता, लेकिन माजी की तारीख यही है कि वो कमांडर इन चीफ का ओहदा कहलाता है। और फिर जाहिर है आर्मी चीफ जो है वो भी एक 4 स्टार आएगा, लेकिन अब देखना यह है कि क्या 4 स्टार जो है उसी के ऊपर यह बतौर आर्मी चीफ के ही जो है वो रहेंगे या फील्ड मार्शल जो कि माजी में रहा, क्योंकि अगर सदर अयूब के दौर का देख लें तो उस टाइम पे जनरल मूसा खान जो थे उनको फिर 4 स्टार के ऊपर तरक्की दी गई थी और फिर इसी तरह से याहिया खान जो थे उनको 4 स्टार की तरक्की दी गई थी और इसी तरीके से अभी एयर चीफ मार्शल जो बाबर सिद्धू साहब हैं उनकी भी मुद्दत मुलाजमत के अख्ताम के बाद उनको अपने ओहदे को बरकरार रखने का जो है वो भी हुकूमत ने इंदिया दे दिया है, अहकामात जारी कर दिए हैं। तो ये एक अच्छा फैसला है, इसमें कोई मज़ायका नहीं है और मेरे ख्याल है भारत को भी और पूरी दुनिया को पैगाम मिला है कि पाकिस्तान अपनी अफवाज का जो है वो ख्याल रखती है। दहशतगर्दी की जंग है या कोई और, हमने देखा कि किस तरीके से मामलात जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल में कोई ये एक अच्छा फैसला है और इससे फौज के हौसले बुलंद होंगे। कौम जो है वो शायद ये डिमांड भी करती थी और मैंने तो आपको बताया कि 6 दिन कबल मैंने खुद इसके ऊपर जो है वो बयान दिया हुआ है कि उनको जो है वो फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दी जाए, क्योंकि ये उनका कानूनी और आईनी हक है। पाकिस्तान में माजी में हुआ, ये कोई अचंभे की बात या अनहोनी बात या बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में पूरी कौम की आवाज़ थी, पूरी कौम को जो है वो एक
राहत मिली, अफवाज पाकिस्तान के हौसले बुलंद हुए। और अब देखना यह है कि इसके डायनेमिक्स क्या होंगे, क्या कोई नया आर्मी चीफ जो है वो 4 स्टार के ओहदे पे आएगा, या जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ का ओहदा भी बरकरार रखेंगे। क्योंकि 5 स्टार के ओहदे के बाद एक बात तो तय है कि वो फिर ज्वाइंट चीफ से जो है वो सीनियर हो जाएंगे और टेक्निकली जो है वो उनके से सुपीरियर हो जाएंगे। तो फिर इसको या तो कमांडर डिफेंस सर्विसेज जो है CDS जिस तरीके से भारत में और बरतानिया के अंदर है, या फिर उनको जो है कमांडर इन चीफ जो कि पाकिस्तान पहले इसका काम करता रहा। तो इसके अभी जो मेरे ख्याल में चीज़ें तश्तज़बाम होना अभी बाकी हैं, अभी अनफोल्ड होंगी, फिर ज़रा तफसीलात सामने आएंगी तो मज़ीद इसके ऊपर हम बात कर सकेंगे। ठीक है, अब्दुल हमीद गुल साहब साथ रहिएगा। फारूक हमीद साहब अगर सुन पा रहे हैं तो सर, जैसा कि अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने ये फरमाया है कि अब देखना ये होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है 4 स्टार रैंक जो है वो नया लगाया जाता है या फिर ये दोनों ओहदे वो साथ ही लेके चलते हैं। तो सर क्या ये ऐसे पॉसिबल है कि दोनों ओहदे जो है वो एक ही बंदा लेकर चले? हम दोबारा राब्ता बहाल करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब अगर आप साथ हैं सर, यही मैं हम दोबारा राब्ता बहाल करेंगे। अहम तरीन ये खबर है इस वक्त की कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को तरक्की दे दी गई है। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ये अहम तरीन फैसला किया गया है। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ये कहा गया है, ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको संभाल कर रखूंगा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर की मुद्दत मुलाजमत में भी तौसीक़ का फैसला सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। उन्होंने कहा कि यह ओहदा कौम की अमानत है और मुल्क पाकिस्तान के दिफा पर ऐसे लाखों आसिम जो हैं वो कुर्बान हैं। अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से ये कहा गया है। काबीना का इजलास हुआ जिसमें ये मंजूरी दी गई और ये तरक्की दे दी गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि ये एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ। एजाज़ कौम, अफवाज पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री शोहदा गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्र गुजार हूँ। उन्होंने कहा यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इंफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एक एजाज़ है। हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी है और फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की तजवीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दी, जबकि वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी को इस हवाले से एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म की जानिब से ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर की मुद्दत मुलाजमत में भी तौसीक़ का फैसला किया गया है और एलामिये के मुताबिक ऑपरेशन बिनाल मरसूस के गाजियान और शहदा को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ कौम, अफवाज पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री शहदा गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना के एतमाद का शुक्र गुजार हूँ। जी हाँ, ये अहम तरीन खबर है, आप तक पहुँचा रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को, आर्मी चीफ को तरक्की दे दी गई है, फील्ड मार्शल बना दिया गया है। फील्ड मार्शल का एहसास मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ। नाज़रीन को बताते चलें कि हालिया कशीदगी के बाद जब भारत ने पाकिस्तान को धमकाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने तमाम सतहों पर भारत के साथ अमन की बात की, लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान की जानिब से इतना सख्त तरीन रिस्पॉन्स दिया गया। अफवाज पाकिस्तान ने बर वक्त कार्रवाई की और सख्त तरीन और मुअस्सर जवाब दिया, जिसके बाद भारत के कहने पर, उनकी दरखास्त पर ये जो जंग थी ये रोक दी गई और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो कि एक्टिव थे फील्ड में, जो कि अगले मोर्चों पर जा जाकर अपने जवानों का लहू गरमा रहे थे, उनकी तमाम तर ये जिम्मेदारियों को देखते हुए, उनकी तमाम तर काफिशों को देखते हुए, उनकी खिदमात को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें तरक्की दे दी गई है। 4 स्टार से 5 स्टार रैंक पर तरक्की ये मिल गई है। फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया है। एजाज कौम, अफवाज पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री शोहदा के नाम करता हूं। सदर, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्र गुजार हूं।